आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। के पास में क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या ये लेकर आए हैं कि हमारे पास एक मिट्टी चलने की सूचना थी और उस समय मिट्टी चलने की सूचना थी तो हमने मतलब कहा है हमारे गोवर्धन क्षेत्र की नायब तहसीलदार को हमने सूचना दी। ठीक है। तो उन्होंने मतलब कहा है पहले कॉल पे कहा था कि हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं और दूसरे कॉल पे कहा था कि हम मतलब कहा है 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और तीसरे कॉल पे ये कहा था कि हम लोकेशन पर पहुंच गए। तो इस वजह से हम लोकेशन पर पहुंचने के कारण, हम पत्रकार होने के कारण, तो हमारे अधिकारी पहुंचने के कारण हम मतलब लोकेशन पर पहुंचे तो हमारे अधिकारी गण वहां नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये हुआ कि चलो हमारे अधिकारीगण नहीं पहुंचे तो हम गाड़ी हमारी निकल के जा रही थी पत्रकार टीमों की, तो वहाँ एक नीरज नाम का माफिया बोलेरो गाड़ी बिगर नंबर प्लेट की ओवरटेक करके हमारे आगे लगा देता है और कंटिन्यू दिन रोज़ हमारे घर पर जाकर के धमकी देता है और फ़ोन पर भी धमकी दे रहा है। वो क्या धमकी दे रहा है? किस बात के ऊपर लेके धमकी दे रहा है? क्या मामला है पूरा ये बताएं। मिट्टी को लेकर के क्या मामला बन के आप मतलब क्या हमारी अधिकारियों से शिकायत क्यों कर रहे हो? मिट्टी का क्या अवैध सब कुछ हाँ मिट्टी खनन अवैध चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि हमारे पत्रकारों को सुरक्षा की जाए और मिट्टी खनन को बंद किया जाए। अच्छा, आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या शासन दिया आपको? डीएम साहब से मिले हम। डीएम साहब से जो हमारे डीएम साहब के जो पीए बैठे थे उन्होंने मतलब कहा हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए। उन्होंने कहा कि हम मतलब कहा देख रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं। आपको धमकी वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी कॉल आ रहे हैं मेरे पास, मगर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या धमकी आ रही है बताएं। यही कह रहा है कि मतलब का आप मुझसे टाइम निकाल के फेस टू फेस मुझसे बात करो। किस बात के लिए बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। कह रहा है 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारा सौरव कुंतल, कहाँ से आए हो? गोवर्धन तहसील के अंतर्गत गाँव। क्या मामला? डीएम कार्यालय आए हो? ये सर ऐसा हुआ था कि करीबन 2-3 दिन पहले की घटना है। हम लोगों को एक सूचना थी कि अवैध मिट्टी का खनन होना है गाँव नगला चिंता में। तो हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय अधिकारी SDM मैडम को फ़ोन किया। उनका फ़ोन उस समय बंद था तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने नायब तहसीलदार मैडम को सूचना किया। सूचना करते ही मैडम बोली मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मैंने पूछा मैडम कहाँ मंगोरा पहुंच रहे हो? हाँ मैं मंगोरा पहुंच रही हूँ। और उसके बाद में मैडम को दोबारा कॉल किया गया 15 मिनट के बाद में, तो मैडम कह रही थी मैं 5 मिनट में बस मौके पर पहुँच गई। उसके बाद में आपको कैसे सूचना पड़ी मिट्टी खनन हो रहा है यहाँ पे? हमारे मुखबिर लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में मुखबिर के द्वारा ही काम चलते हैं। सारी चीज़ें आपको भी पता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं और हम भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं। और जितने भी अधिकारी हैं उन सबके मुखबिर होते हैं जो कि सूचना देते हैं। अब आप चाह क्या रहे हैं? अभी ये है कि हमारे जो धमकियां मिल रही हैं वो किसके द्वारा मिल रही हैं, माफिया किसकी सपोर्ट के आड़े में दे रहे हैं। कौन है, क्या नंबर है, किसका कोई धमकी, कौन धमकी दे रहा है, कुछ पता है किसकी? नीरज है, माफिया है, खनन माफिया। नीरज सोन गाँव का रहने वाला है। ऊपर से एक महिपाल है जो कि गाँव नंगला चिंता के रहने वाले हैं। ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने हमारी गाड़ी का ओवरटेक किया, वहाँ गाली गलौज भी की है, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अरुण जी के साथ में गाली गलौजों का भी इस्तेमाल किया है, जाति सूचक शब्दों का। और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 5 दिन का टाइम दिया है कि 5 दिन में हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। जब डीएम साहब से मिले? मिले, डीएम साहब से मिले। क्या शासन दिया उन्होंने? डीएम साहब ने ये बोला कार्रवाई करेंगे। ये होटल एसोसिएशन की तरफ से है। अच्छा जी, आए सर। होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल की तरफ से। बिल्कुल साहब, संग है आपकी। आगे